हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 40 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपका करियर भी देखते हैं यहाँ पर पहले हम, फिर सिंगल्स हैं उनके लिए भी गाइडेंस देखेंगे, और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे कैसी रह सकती है आने वाले टाइम में। ठीक है, क्या एनर्जी रहेगी, जनरल गाइडेंस देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, ऐसे गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, द एम्प्रेस। ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। देखिए, मैं यहाँ पर अभी ना पहले आपका करियर ही देखने वाली थी, और देखिए एनर्जीज कितनी अच्छी आई है। ये तो 2 ऑफ कप्स, चलो लव लाइफ में देख लेंगे उसको। फाइन, करियर की एनर्जी तो बहुत ही प्यारी आई है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हर चीज़ बैलेंस में रहने वाली है, आपका माइंड भी बैलेंस रहेगा। करियर में तो सब कुछ अच्छा है, ग्रोथ की एनर्जी है। एम्प्रेस कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड, ये लक्ष्मी कार्ड है, पैसा आएगा आपके तरफ। ठीक है, ग्रोथ होगी आपकी, मॉनिटरी ग्रोथ है, फाइनेंशियल ग्रोथ नज़र आ रही है यहाँ पर। आप बहुत हैप्पी रहोगे अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर, और ज़्यादा ग्रोथ चाहते हो, इससे भी ज़्यादा, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरत है फ़िलहाल, और सभी को होती है, आपको भी है। कुछ सपने हैं जिनको पूरा करते करते मतलब अभी बहुत वक्त निकल चुका है, लाइफ के उलझनों में इतने उलझे रहे कि अपने सपनों की तरफ, अपने लाइफ की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाए। तो अब आपको ऐसा लगता है अब जितना भी टाइम बचा है मैं खुद पर लगा दूंगी या लगा दूंगा, मैं अपने सेल्फ ग्रोथ की तरफ ध्यान दूंगा या दूंगी। पर्सन आते हैं तो भी ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो, या फिर जैसे भी हो, अकेले हो तो वैसे भी आप सोच रहे हो कि किसी का आना होगा तो आएगा या आएगी, पर फिलहाल तो मैं अपने ऊपर फोकस करूँ, अपना करियर सही से बना लूँ, पैसा कमा लूँ मैं थोड़ा बहुत, और अपने ड्रीम्स को सही कर लूँ। ये आपके दिमाग में रहेगा, मतलब अपने ड्रीम को चेस कर रहे हो आप लोग, ये एनर्जी आप फील हो रही है। आने वाले टाइम में आपका ध्यान पूरी तरीके से 100% अपने करियर पर रहेगा। कोई एक मॉनेटरी सक्सेस आपको मिला है इन दिनों, और आप उसको सेलिब्रेट भी करना चाहते हो, बहुत हैप्पी रहोगे। मॉनेटरी फाइनेंशियल आपका गेन हो रहा है, हैप्पी रहोगे। जो अच्छाई की है आपने, वहाँ से वो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी तरफ। जिन लोगों ने आपकी हेल्प की थी वो लोगों को आप ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। हो सकता है उनको ज़रूरत है तो आपको कुछ अमाउंट उनको पे भी करना पड़े, ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर आप खुद चाहोगे कि मुझे देना है, भले ही आपका मन करे ना करे, ये बात है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, तो आपको ऐसा लगता है मेरे देने ना देने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ठीक है, अगर ये पास्ट बर्थ का कर्मा या कर्जा नहीं है तो आपको कैसे भी करके उनको देना तो पड़ेगा। ये बात भी यहाँ पर रहेगी, इस कार्ड के साथ ये एनर्जी आई है। ठीक है, तो आपके लाइफ में हर चीज़ बैलेंस होने की यहाँ पर पूरी गुंजाइश है। जो भी फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहे थे उसमें से आप बाहर आ गए, फाइनली आपको सॉल्यूशन मिल चुका रहेगा। थोड़ा सा आप ड्रेन हो सकते हो, एनर्जी ड्रेन महसूस कर सकते हो आप, क्योंकि काम बहुत हो रहा है आपसे। ठीक है, और इमोशनली भी डिटैचमेंट फील कर रहे हो आप सभी से, तो इसलिए भी थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मैं तो सबसे दूर ही हो गई हूँ या हो गया हूँ। तो ऐसा भी लग सकता है कि पल आपको किसी किसी के लिए ये बात हो, लेकिन कोई बात नहीं। आप कहीं पर हमें सक्सेस मिल रहा है तो कहीं पर तो फिर थोड़ा ध्यान इधर उधर होगा ही, पर आप बैलेंस कर लोगे वक्त रहते, ये भी बात है। ठीक है, और लोनलीनेस आपको फील हो सकता है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं फिर भी अकेली हूँ या अकेला हूँ, ऐसा आपको लग सकता है, कहीं कहीं पर ये बात रहेगी। ठीक है, तो चलो, तो करियर वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छा है। अब मैं न्यू लव के लिए जो देखना चाहते हैं उनके लिए बात कर लूँ। यहाँ पर पहले ही 2 ऑफ कप्स का कार्ड आके रखा है यहाँ पर, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं तो आपके लिए ऐसा है कि कोई अच्छा प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, जो बहुत लविंग केयरिंग पर्सन है, इमोशनल है। ठीक है, और आप दोनों के बीच में अच्छा तालमेल बना रहेगा, और आप लोग मिलोगे तो एक दूसरे को पसंद भी करोगे, ये भी बात है। थोड़ा बहुत रिग्रेट आपको फील हो सकता है, शायद पास्ट में जो हुआ था उन बातों को लेकर के आपको लगता है कि ये अच्छे पर्सन मुझे पहले क्यों नहीं मिले, तो इतना टेंशन ही नहीं होता था, ऐसे आपको लग सकता है। और कोई पास्ट के पर्सन है सजिटेरियस जो आपको छोड़कर चले गए थे, चाहे वो आपके लवर पर्सन हो या कोई भी, मतलब आपको ऑनलाइन भी मिले थे मैट्रिमोनियल पर वगैरह, और पहले चले गए थे, अब लौट कर आकर आपसे कनेक्ट करना चाहते हो। उनको रिग्रेट फील हो रहा है कि उन्होंने आपको छोड़ा क्यों, आप जैसे पर्सन को उन्होंने खोया क्यों, या आपके ऊपर किसी और को चुना क्यों। तो ऐसे बहुत सारे सवाल किंतु परंतु उनके दिमाग में रह सकते हैं। ठीक है, तो आपसे मिलने आए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी, वो बहाने ढूंढेंगे आपसे मिलने के लिए। अगर आप सिंगल हो तो ये बात रहेगी। चलो, अभी जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनकी मैं बात कर लूँ। आप शादीशुदा हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए हम यहाँ पर गाइडेंस देखेंगे। सभी के, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस देखेंगे। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी है यहाँ पर, एस ऑफ सॉर्ड्स की है, तो न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है यहाँ पर आपके लव लाइफ में। ठीक है, थोड़ा सा एग्रेशन फिर भी रहेगा आपका और आपके पर्सन का, तो आपके पर्सन और आपके बीच में रीयूनियन की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी लोगों का रीयूनियन हो सकता है, आप लोग मिलो, ऑनलाइन मिल जाओ, ये भी हो सकता है। अगर दूर दूर रहते हो, 2 सिटीज़ में रहते हो तो ये हो सकता है, या फिर मिलने की कोई प्लानिंग बना लो। इसके पहले की रीडिंग में भी ये एनर्जी थी, अभी भी कंटिन्यू हो रही है। अब देखिए,
आप मैरिड हो या फिर आप रिलेशनशिप में हो, तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन जो है आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है, अपने फैमिली से बात करेंगे आपके लिए, ये हो सकता है, ठीक है। और आपके साथ शादी का कोई वादा करें या शादी करें, ये भी हो सकता है। जो लोग अभी शादी होने की बाकी है, कमिटमेंट नहीं आ रहा था, तो कमिटमेंट आएगा। आपके पर्सन थोड़ा सा कन्फ्यूजन में भी रह सकते हैं, पर ये आपसे रिलेटेड नहीं है, उनका अपना अपना चल रहा है। कहीं पर उनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में फैमिली में हो रहे हैं, दोस्तों के साथ हो रहे हैं, कहीं बाहर हो रहे हैं काम की जगह पे, पर लड़ाई झगड़े की एनर्जी लग रही है। यहाँ पर आपके पर्सन थोड़ा एग्रेशन में है, थोड़ा गुस्से में है, ये बात भी है। और देखिए उनका कोई फ़ैसला हो चुका है जो आपको सुनाना चाहते हैं अभी अपना फ़ैसला, ठीक है। वो आपकी तरफ आकर कुछ बात कहेंगे आपसे, ये भी बात है। वो पूरी तरीके से रेडी है, बस उनको एक्शन लेना है और उसके लिए सही वक्त का इंतज़ार है, क्योंकि पूरी तरीके से वो पावरफुल फील कर रहे हैं खुद को। 24/7 आपके लिए सोच रहे हैं। आपकी फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं, फ़ोटोग्राफ्स देखते ही उनको इतना अच्छा फ़ील होता है, हील महसूस करते हैं वो, ठीक है, बहुत अच्छा फील होता है। तो 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं, भले ही वो काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, हेल्थ को देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान आपके ऊपर रहता है। द स्टार, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है वो इस रिश्ते को लेकर एक्चुअली, और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं पॉजिटिवली, ठीक है। तो आपकी तरफ कोई एक्शन ले वो, और बहुत अच्छा मतलब कुछ उनके दिमाग में है, आपको बताना चाहते हैं, कुछ प्लान्स किया है उन्होंने, उनको पता है अगर गुस्सा भी हो आप उनसे तो थोड़ी देर के लिए रहेगा, वो निकल जाएगा, क्योंकि डीप में तो लव ही है, डीप कोर जो है वो तो लव है, प्योर लव। तो ये बात है, उनके लव की इंटेंसिटी आप भी समझ पाओगे, फील कर पाओगे, ये बात भी है। बहुत डीपली वो आपके लव में खो जाएंगे, ये भी बात है यहाँ पर। तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है, क्लेम कर लीजिए इसे। वो देखा जाए तो करियर के लिए भी बहुत अच्छी एनर्जी है, सिंगल्स के लिए भी अच्छा है, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी सब अच्छा ही है। मुझे लग रहा है कुछ कार्ड्स लेने चाहिए। ओके, देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो हो सकता है कि आपका मैस्कुलाइन साइड भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाए इन दिनों। आप फीमेल हो तब भी, मतलब ये बात हो सकती है कि आप थोड़ा और ज़्यादा पॉजिटिवली एग्रेशन, आप और ज़्यादा थोड़ा एग्रेसिव बनो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनो, ये भी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। बॉटम में है टॉवर, तो टॉवर से डर लगता है सबको, मुझे भी लगता है, पर ये टॉवर आया क्यों यहाँ पे, फिर से मुझे इसका ये लेना पड़ेगा। चलो हम इसके लिए और एक कार्ड लेते हैं, क्लैरिफायर लेते हैं, टॉवर क्यों आया है। बॉटम ऑफ द डेक में था, पर था तो सही। तो चलो देखते हैं, एंजल प्लीज गाइड अस, ये इतनी अच्छी एनर्जी आई है, टॉवर क्यों आया है यहाँ पर। एंजल प्लीज गाइड व्हाई दिस टॉवर इज हियर। ओके, कितने सारे कार्ड्स, अच्छा एक ही आया, फाइन। फूल का कार्ड आया है, अच्छा हुआ है, क्योंकि फूल जो है वो एक नई शुरुआत दिखाता है, तो टॉवर भी आपके लिए नई शुरुआत लेकर आ रहा है। और ये कार्ड कोई हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए सिर्फ ये कार्ड है, ठीक है। हैवी एनर्जी जो है यहाँ पर ये है, फूल की एनर्जी है, ठीक है। तो टॉवर जो दिख रहा था यहाँ पर, तो ये नई शुरुआत दिखा रहा है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, नई शुरुआत होगी। जो भी पहले कुछ गड़बड़ हो रखी है पहले से, अभी भी टॉवर जैसी सिचुएशन चल रही होगी आपके लाइफ में, किसी के लिए मैसेज हो सकता है वो कि एक नई शुरुआत होगी फिर, ठीक है। पर्सनल, प्रोफेशनल, कहीं पर भी। आपको स्टार साइंस बताते चलूँ, वर्गो, कैंसर एंड एक्वेरियस, ओके। और माइनर अरकानाज में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, अच्छी एनर्जी है। सजिटेरियस क्लेम कर लीजिए इसे, ठीक है। शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन, एक्सप्रेशन। अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ता है, ठीक है, खुद के लिए खुद बात करनी पड़ती है, और ये वक्त अभी आपके लिए आ चुका है कि आप खुद के लिए खुद स्टैंड लो, आगे बढ़ो। अपनी ज़िंदगी को एक जो दायरे में बांध के रखा है, वो दायरा लांघ के बाहर जाने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। लिमिट्स होनी चाहिए, सही बात है, खुद को हर्ट नहीं होने देना है, लेकिन वो इमोशनल लेवल पे, ठीक है, कहीं कहीं पर फाइनेंशियल लेवल पे, लेकिन ज़िंदगी ऐसे लिमिट में नहीं जी जा सकती है, उसको तो खुल के जिया जाता है। तो पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, आगे बढ़ो, सही होगा सब कुछ, खुशी से जियो ज़िंदगी को। बर्थिंग ए न्यू एज, एक बिल्कुल नई स्टार्ट, पूरी तरीके से एक नई साइकिल बिगन हो रही है आपके लाइफ में, आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों को एक्सपीरियंस भी करना शुरू कर दिया है आपने। प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्शन में रखिए, ना तो हमने ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना है, ना किसी को तकलीफ़ देनी है, ना किसी की तकलीफ़ सहनी है, ठीक है। इसीलिए थोड़ी बहुत लिमिट्स तो बनानी पड़ती ही है, वो बात तो है। मूव, आप कहीं मूव करना चाहते हो, कहीं दूसरी प्लेस पे चले जाओ आप रहने के लिए, ये भी हो सकता है। या फिर आप कहीं घूमने चले जाओ अपने पार्टनर के साथ या खुद अकेले, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो थोड़ा सा आपका मन करेगा कि मैं भी थोड़ा आउटिंग के लिए जाऊँ, काफ़ी टाइम हो गया है, मेरा भी मन कर रहा है एक्चुअली, है ना। मैं शायद जा भी सकती हूँ, तो तब मैं आपको बता दूँगी, 2-3 दिन रीडिंग्स नहीं रहेंगे फिर। चॉइस, आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है, आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। लिसन,
ठीक है। तो देखिए, जब हमारा अपना कोई होता है ना, जिसके पास हम हमारा दर्द अगर बोल के बताते हैं उसको, जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसा ट्रस्ट वर्दी पर्सन, ऐसा या ऐसी, तो वहीं पर हीलिंग मिल जाती है हमें, वहीं पर हम आधे हील हो जाते हैं। तो अपनी बातों को शेयर कीजिए, मन में दबा के रखने से कुछ नहीं होना जाना है, ठीक है। अच्छा कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, उससे शेयर कीजिए, आपके दोस्तों से या आपके फैमिली मेम्बर से। लव, देखिए लव तो अच्छी बात है, सबसे लव करना चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं ये सारी, है ना। लेकिन सेल्फ लव पहले करना चाहिए, खुद को पहले लव करना है, खुद को पहले सही करना है, खुद को पैम्पर करो, खुद को लव करो, खुद को कंफर्ट दो, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं पर हम खुद के ऊपर अत्याचार खुद भी कर देते हैं, तो वो चीज़ें ना करें। देखिए, आपको इन दिनों कोई बहुत अच्छा सक्सेस मिल सकता है, ठीक है। आपकी ताजपोशी हो जाए इन दिनों, ये भी हो सकता है ना, अच्छी बात है। पता नहीं, आपका रीडिंग करते वक्त ना मुझे बहुत अच्छी एनर्जी फील हो रही है, बिल्कुल हैप्पी हैप्पी सी, और एक अच्छी एनर्जी, ठीक है, तो चुलबुली वाली एनर्जी। ओके, द वेब वीवर, सिंक्रोनिसिटी, डिवाइन इंटेलिजेंस, कॉज एंड इफेक्ट। तो सिंक्रोनिसिटीज़ आपके लाइफ में बढ़ने वाली है इन दिनों, कुछ नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती है या कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो समझिएगा उसको। डिवाइन इंटेलिजेंस, डिवाइन की तरफ से कुछ आपको इन दिनों गाइडेंस भी मिल रहा है, उसको भी समझिए। कुछ आपके जो आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, तो कुछ चीज़ें आपकी डाउनलोड्स होगी इन दिनों, उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पर, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। और कॉज एंड इफेक्ट्स, आपको पता है हर जो चीज़ हो रही है ना, उसका कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होता है, कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, ठीक है। तो हम कारण ही बनना है, तो अच्छी चीज़ों के लिए कारण बनिए। तो ये ध्यान में रखिएगा इन सारी चीज़ों को, ठीक है। द स्पिरिट विस्परर, डिवाइन गाइडेंस, हायर नोइंग, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाओगे इन दिनों, डिवाइन का गाइडेंस आपके साथ बना रहेगा। कुछ चीज़ें आपको सुपर नेचुरल लेवल पे भी समझ में आने लगेगी इन दिनों, या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस इन दिनों आप कर सकते हो, आप में से कुछ लोग, ठीक है। स्पिरिट कम्युनिकेशन, पेइंग अटेंशन, यस, हो सकता है ये कुछ लोगों के साथ कि आपको अचानक से कुछ सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ समझ में आ रही है, और लेकिन आपको ऐसे समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ें गाइडेंस मिल रहा है वहाँ से आपको, ठीक है। तो एक डिफरेंट अनुभव आप ले सकते हो, ठीक है, अच्छा है, पॉजिटिव सोचिएगा इसको भी, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको किसी की ज़रूरत है हेल्प की, तो आप मांग सकते हो, किसी से हेल्प मांग के देखिए, आपको मिलेगी। शायद आप किसी को नो कहो, या अभी सही टाइम नहीं है कोई स्टेप लेने के लिए, इसलिए आप रुक जाओ, ये भी हो सकता है। हाँ, रुक जाइए, साइन के लिए इंतज़ार कीजिए, ऑलमाइटी गॉड की तरफ से कोई ना कोई साइन आपको ज़रूर मिलेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो किसी से हेल्प ले लीजिए। रोमांस, आपके लाइफ में रोमांस में बैलेंस रहेगा और सब कुछ अच्छा रहेगा, मतलब नो नीड टू वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी वरी ना करें, आप पॉजिटिव सोचिएगा। डोंट स्टॉप, बिना रुके आगे बढ़ते चले जाइए। इफ़ यू बिलीव, आगे क्या है, फॉरगिवनेस, अगर आपको विश्वास है तो फॉरगिव कर दीजिए लोगों को। आपको पता है कि फॉरगिव करने से दिल का बोझा भी हल्का होता है, हम भी नॉर्मल लाइफ आगे लेकर जा सकते हैं, और वो निगेटिव एनर्जी पीछे छूट जाती है। तो इस तरह से आपको पता है, इस बात को और डीपली समझिए, और हो सके तो जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है उनको फॉरगिव कर दीजिए, रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। सजिटेरियस, अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।